जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। साहिल लुधियानवी के इस शेर में दुनिया के तमाम युद्धों का इतिहास बसा हुआ है। जंग ने दुनिया को तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं बख्शा है। युद्ध दूर यूक्रेन और रूस की धरती पर लड़ा जा रहा है, लेकिन जंग की आग में पूरी दुनिया जल रही है। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मृदुभाषी। आज हम आपसे युद्ध की अपडेट्स नहीं, वह जानकारी साझा करेंगे जो सीधे आपसे जुड़ी हुई है। पेट्रोल गैस के साथ आसमान छूने वाली महंगाई पर पूरी दुनिया को कपाते वर्ल्ड वार के खतरे के साथ भारतीय छात्रों के सिर पर गिरे मुसीबतों के पहाड़ पर, तो आइए जानते हैं कि यूक्रेन की धरती पर तबाही मचाते रूसी हथियार हमारा जीवन कैसे बदलने वाले हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम गुरुवार को $115 प्रति बैरल को पार कर गए। ऐसे में आने वाले दिनों में भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ना लगभग तय है। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों और चुनावी मोहलत का ट्रेंड बताता है कि मोदी सरकार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से बचती रही है। हालांकि चुनाव खत्म होते ही वह कीमतों को बढ़ाने में देर नहीं करती। अभी देश में उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इसके नतीजे 10 मार्च को आएंगे। इसी वजह से अगले हफ्ते से दाम बढ़ने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। विश्लेषण यह भी कहता है कि पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी एक बार में न होकर रोज थोड़ी थोड़ी होगी। रूस के हमले के बाद यूक्रेन से लौट रहे हजारों भारतीय मेडिकल छात्रों को अपनी आगे की पढ़ाई को लेकर डर बना हुआ है। इन छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। इनकी पढ़ाई पर असर न हो, इसलिए वहां से लौटने वाले मेडिकल छात्रों को भारत के कॉलेजों में दाखिला दिलाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिंग रेगुलेशन यानी FMGL एक्ट में बदलाव पर विचार कर रही है। वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के लिए रेस्क्यू मिशन लगातार जारी है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जानकारी देते हुए बताया कि ऑपरेशन गंगा के तहत 3,726 भारतीयों को गुरुवार शाम तक 19 फ्लाइट से लाया जाएगा। दुनिया के सामने इस समय कोरोना के अलावा एक और बड़ी चुनौती ने मुंह खोल दिया है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अचानक हमारे सिर पर विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगेगा। रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के साथ पूरी दुनिया को वार्निंग भी दे दी है कि जो भी उसके रास्ते में आएगा उसे भयंकर अंजाम भुगतने पड़ सकते हैं। रूस न्यूक्लियर हमले की भी चेतावनी लगातार दे रहा है। रूस के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु बम है, लेकिन वहीं यूक्रेन के समर्थक अमेरिका के पास भी लगभग रूस जितने ही परमाणु बम हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर विश्व युद्ध होता है तो यह परमाणु बम से ही लड़ा जाएगा। रिपोर्ट्स बताती है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो सारे सैटेलाइट जमीन पर गिर जाएंगे, सभी जंगल जलकर राख हो जाएंगे और दुनिया में न्यूक्लियर विंटर की शुरुआत हो जाएगी। इससे दुनिया के हर एक शख्स का मौत के मुंह में समा जाने का खतरा है। इसलिए पूरी मानव जाति के लिए यह जरूरी है कि परमाणु बम और वर्ल्ड वॉर न हो। जंग हर तरफ बर्बादी का साम्राज्य फैला देती है। कई घर, परिवार और मासूम जीवन विनाश की अग्नि में बलि चढ़ जाते हैं। लेकिन जंग होती क्यों है? ऐसे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रति में बखूबी रूप से लिखा है, जिसकी एक पंक्ति कुछ इस तरह है कि रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी हो और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सके, बड़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सके। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े, नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। ज्यो ज्यो मिलती विजय नरपति का बढ़ता जाता है और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। खैर, अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की हर बड़ी छोटी अपडेट्स और खबरों के तह तक जाने के लिए देखते रहिए मृदुभाषी, सच्ची खबर सलीके के साथ।